अपने आप को देखा, अपने आप को संयमित किया तो जीवन में न केवल व्यवहारिक सुख, न केवल। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पाठीमागे लाईन लावा, पाठीमागे विकू संघाच्या पाठीमागे फेस टू फाइव विकू संघाच्या मागे स्क्रीन ऑफ हो गया तो स्क्रीन को टच ही करना है। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं हाँ, सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष वर्षावास धम्म कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः ये धम्म कार्यक्रम मुंबई मीरा रोड में धम्म सम्राट अशोक बुद्ध विहार, रामदेव पार्क रोड, रामनगर, ये मीरा रोड में ये कार्यक्रम हो रहा है। आज के ये कार्यक्रम में पूजनीय भिक्खु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्खु यशोदीपा, पूजनीय भिक्खु सुगतानंद, पूजनीय भिक्खु संघ छत्रपति संभाजी नगर से यहाँ उपस्थित है।
और आज बहुत ही संवेगदायी दिन भी है कि गोइंका गुरुजी जो विपस्सनाचार्य है उनका पुण्यतिथि है। तो आज ग्लोबल पैगोडा में संगदान कार्यक्रम भी हुआ है। बहुत सारे पूजनीय भिक्षु संघ वहाँ उपस्थित थे। तो इसी सिलसिले में आज धम्म सम्राट अशोक बुद्ध विहार में ये धम्म कार्यक्रम हो रहा है। सर्वप्रथम हम पंचशील प्रार्थना करेंगे, उसके बाद पूजनीय भिक्षु संघ की तरफ से बुद्ध धम्म संघ के आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, परित्राण श्रवण करेंगे और समय को ध्यान रखते हुए हम थोड़ा सा धम्म देशना भी श्रवण करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। धम्मसम्राट अशोक बुद्ध विहार या ठिकाणी आज आपल्या विहारास एक सदिच्छा भेट म्हणून आदरणीय पूजनीय भंते डॉक्टर SR इंदवंस महाथेरो हे उपस्थित आहेत। आपण मंगलमय वातावरणामध्ये त्यांचं स्वागत करीत आहोत। त्याचबरोबर त्यांच्या समवेत आहेत पूज्य भदंत अनिरुद्ध थेरो, त्याचबरोबर त्यांच्यासोबत आहे पूज्य भदंत यशोदीप व पूज्य भदंत सुजितानंद। या सर्व भिक्षू संघाचं धम्मसम्राट अशोक बुद्ध विहाराकडून आम्ही स्वागत करीत आहोत। मी बंदेजींना विनंती करतो की आम्हास त्रिचरण पंचशिलाने जी बंदेजी तत्पूर्वी मी धम्मसम्राट अशोक बुद्ध विहाराचे आयुष्यमान सोनवणे, आयुष्यमान तागे, आयुष्यमान भगत सर यांना विनंती करतो तत्काळ सर बंदेजींचं गुच्छ देऊन स्वागत करावं। त्याचबरोबर शार्दूल बाबा, मोहिते सर, मेश्राम सर सर्वांनीच यावं। पहिलं स्वागत करूया नंतर ठीक आहे। तर बंदीजींनी सांगितल्याप्रमाणे आपण सर्वात प्रथम मी शार्दूल बाबांना विनंती करतो की आपण भगवान बुद्धांच्या रूपास पुष्पार्पण करावं। पुष्पार्पण करा। चला लवकर। शार्दूल बाबांना विनंती करतो की आपण तथाकासा पुष्प, मेणबत्ती आणि अगरबत्ती प्रज्वलित करतो। आयरे सर आपण पण या, मेश्राम सर आपण पण या, तक्काळ सर आपण पण या, हिवरे सर, सचिन सर, साधु साधु साधु। यानंतर मी आयुष्यमान हिवरे सरांना विनंती करतो की आपण धम्मसम्राट अशोक यांना पुष्पमाला अर्पण करावी। हिवरे सर पुष्पमाला अर्पण करा। विश्राम सर आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरचे प्रवेश पुष्पमाला अर्पण करावी। साधु साधु साधु। आणि पुनश्च एकदा
मी आपल्या सर्वांना मगाशी ज्यांची नावं घेतली होती त्यांना विनंती करतो की आपण भिक्खू संघाचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. महिलांनी या त्याचबरोबर यावं. महिला सर्व या. चला लोक पुष्पगुच्छ घ्या. पुष्पगुच्छ घ्या. चला महिला मंडळ. गुडघ्यावर बसा सर्वजण. गुडघ्यावर बसा. थोडंसं पुढे पुढे या. थोडंसं पुढे या. साधु साधु साधु. खूप खूप धन्यवाद. सर्वांनी आसनस्थ व्हायचे. बसून घ्या. तो सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके पंचशील प्रार्थना करने के लिए सभी जन बोलिए साधु साधु साधु. अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. स्वाकातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि. सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि. सभी जन शील प्रार्थना कीजिए. वो कासवन नामी बनते हैं. आप लोग प्रार्थना करेंगे या पीछे पीछे बोलेंगे? हाँ, जैसा मैं कहता हूँ आप लोग बोलते जाइए. यमहं वदामि तं वदेत. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स.
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि धम्म सम्राट अशोक बुद्ध विहार मीरा रोड के संपूर्ण उपासक उपासिकाएं तथापि बुद्ध टीचिंग चैनल के संपूर्ण परिवार सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ या मूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ बुद्धवाणी परित्राण द्वारा आशीर्वाद देते हैं। परित्राण सुनने के लिए सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदां
धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता परित धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा इतिपिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो वेदाधरण सम्पन्नो सुगतो लोकवेदो अनुतरो पुरुषधम्मसारथे सत्तादेव मनुष्याणां बुद्धो भगवाते स्वाकातो भगवता धम्मो सान्दितिको अकालिको येहि पासिको पनैको पचता वेदितव्यो वन्यो एते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि यथा पुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यं कृतं लोकसाते एतेन सचवाच्येन सोतिते ओतु सर्वदा एतेन सचवाच्येन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवाच्येन ओतु ते जयमङ्गलम् करणीयमत्तकुशलेन यान्तं शान्तं पदं अभिसमेत सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमाने शान्तो सको च सुपरो च अपकेचो च सल्लौकौते शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगपो कुलेषु अननुगेदो न च कुतं समाचरे किञ्चित् येन वैन्यो परे उपवदयं सुखिनो वा केमिनो वन्तु सर्वे सता भवन्तु सुखिताता एकेचिपानभूताते तसावधावराव अनवशेषा दिगावायेवमान्ताव मचिमारसकानुकतुला देतावायेवादेता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूतावा सम्भवे सेवा सर्वे सता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुर्वेत नाति मन्येत कथचिनं कञ्चे व्यारोचनापतिकसंज्ञा नान्यमन्या सदुःखमेच्छय माता यथा नियं भूतं
शक्ये एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उदं अतो च तिर्यं च असंवादं अवेरं असपतं तेतं जरं निषिन्नो वा शयानो वा यावतः विगतमेदो एतं सतिं अवितेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतेन चानुपगम्यशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदा नहि जातु गवशय्यं पुनरेति एतेन सचवच्चेन सोति देवो तु सर्वदा एतेन सचवच्चेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवच्चेन होतु ते जयमङ्गलम् दुःखपत्ताचने दुःखभयपत्ताचने भय शोकपत्ताचने शोक वन्तु सर्वे विपानिनो एतावता च मे सम्पदां पुण्यसम्पदां सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाविरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च यं बलं हरान्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूमता देवानागमयितिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमता देवानागमयितिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूमता देवानागमयितिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ इस परित्राण के अनुभव से इस बिहार का भी उन्नति हो, प्रगति हो, बुद्ध शासनिक कार्य में निरंतर अग्रगामी हो। बुद्ध विहार आने वाले संपूर्ण परिवार बंधु बांधव सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी जन खूब अच्छे इंसान बने, खूब धम्म कार्य में आगे बढ़े। बोलिए साधु साधु साधु। अभी हम थोड़ा थोड़ा धम्म देशना सुनेंगे। पूजनीय भिक्खु अनुरुद्ध थेरो बनते जी धम्म देशना देंगे। सभी जन शांतिपूर्वक सुनिए।
नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी पूजनीय पवित्र भिक्खू संघाला त्रिवार अभिवादन। या ठिकाणी जमलेले सर्व बौद्ध उपासक उपासिका बालक आणि बालिका आहे। आज आपण या ठिकाणी या कार्यक्रमासाठी उपस्थित झालात त्याबद्दल आपलं सर्वांचं या ठिकाणी अभिनंदन। आपण आलात या कार्यक्रमाला उपस्थित झालात त्याबद्दल पुन्हा एकदा सर्वांचं अभिनंदन करून या ठिकाणी आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करणार आहोत, प्रवचनाला सुरुवात करणार आहोत। तत्पूर्वी प्रवचनाला आपण एकदा साधुकार 3 वेळेला द्यावा। मी पुढं म्हणेन, आपण पाठीमागे म्हणायचं आणि जेवढे काही दरवाजाला शिस्से लागली सगळे तुटले पाहिजे एवढा मोठ्यानं म्हणायचं साधुकार। म्हणा साधू साधू साधू। बस फार छान। तर या ठिकाणी आपण पाहतो की धम्मदेशनेला आपण सुरुवात करणार आहोत। धम्मदेशना अगदी व्यवस्थित आणि मन लावून ऐकायचे आहे। केवळ मन लावून ऐकलं नाही, आपण या ठिकाणी ऐकली, साधू साधू म्हटलं आणि जर पुढचं कदम जर उचललं नाही तर ती अंधश्रद्धा होऊन जाते। म्हणून ती अंधश्रद्धा न होता ते आचरणात आलं पाहिजे अशा प्रकारचं आपण मात्र ती गोष्ट ध्यान देऊन ऐकायची। एकदा श्रावस्तीमध्ये चोलपंथक आणि महापंथक हे 2 लहान बालकं आपल्या आजोबाकडे राहत होते। आजोबाकडे राहत असताना आजोबा हे भगवंताचे अत्यंत उपासक होते आणि ते दररोज सकाळी संध्याकाळी त्या महापंथकाला बोट धरून अशा प्रकारे विहारात न्यायचे आणि विहारात नेल्याच्या नंतर तो महापंथक धम्मदेशना भगवंताचे ऐकायचा आणि धम्मदेशना ऐकता तो एवढा प्रभावी झाला की एक दिवस मात्र तो आजोबाला म्हणतो की आजोबा मला प्रवचित व्हायचे। असं म्हणल्याच्या नंतर आजोबा तर भगवंताचे उपासक होतेच आणि त्यांना भगवंताच्या वाणीवर अतिशय श्रद्धा होती। असं म्हणल्याच्या नंतर त्याने आजोबाने ताबडतोब त्याला म्हटलं की मला प्रवचित व्हायचं आहे। असं म्हणल्याबरोबर ते म्हणतात की तुझी जी प्रवज्य आहे ती सफल हो, तुझं कल्याण हो। अशा प्रकारे त्यांनी त्यांना संमती दिली। सकाळी उठल्याच्या नंतर भगवंताकडे घेऊन गेले आणि भगवंताकडे गेल्याच्या नंतर एका भिक्षूला बोलावलं आणि त्याला प्रवचित करून टाकलं। प्रवचित झाल्याच्या नंतर तो रात्रंदिवस अभ्यास करू लागला आणि धर्माचा अभ्यास करता त्याने रात्रंदिवस एवढी मेहनत केली की प्रवचित होण्यापर्यंत त्याने सगळा धर्म जाणून घेतला आणि जाणून घेतल्याच्या नंतर भगवंताने त्याला विपश्यनेचं कर्मस्थान दिलं। कर्मस्थान दिल्याच्या नंतर तो रात्रंदिवस ध्यान करू लागला आणि ध्यान करता भगवंताची परवानगी घेऊन तो मात्र अशा प्रकारे एका जंगलामध्ये निघून गेला आणि त्या ठिकाणी दरी कपाऱ्यामध्ये ध्यान करता काही वर्षामध्ये अरहंत झाला। अरहंताचं त्यावेळेला सुख भोगत असताना त्याला असं वाटलं की अरे मी ज्याप्रमाणे अरहंत अवस्थेचं या ठिकाणी सुख भोगतो, मला ती अवस्था प्राप्त झाली, ही अवस्था माझ्या लहान भावाला का प्राप्त होऊ नये, म्हणून मी सुद्धा माझ्या लहान भावाला प्रवचित केलं पाहिजे। असं म्हणल्याच्या नंतर
श्रावस्तीमध्ये आल्याच्यानंतर त्या ठिकाणी आजोबा दररोज येतच होते. त्याने आजोबाला बोलता बोलता अशा प्रकारे प्रवचन सपला. आजोबा निघायला लागले. म्हणून आजोबाला बोलता बोलता म्हणाले की आजोबा आपण सुद्धा चोलपंथकाला प्रवचित करावं अशी माझी इच्छा आहे. असं म्हटल्याच्या नंतर आजोबा तर भगवंताच्या धर्मावर त्यांचा खूप विश्वास होता आणि ते म्हटलं की तुझी प्रवज्या दीर्घायू हो, सुखप्रवत हो, तुला अशा प्रकारे मुक्त अवस्था प्राप्त हो, अशा प्रकारे आजोबांना आशीर्वाद दिला. आणि त्यालासुद्धा अशा प्रकारे सकाळी दिवस उघडल्याच्या नंतर ते भगवंताकडे घेऊन आले. भगवंताने या चोलपंथकाला स्वतः प्रवचित केलं आणि आपल्या भिक्खू संघामध्ये सामील करून घेतलं. सामील करून घेतल्याच्या नंतर त्याला सुद्धा अशा प्रकारच्या अनेक प्रकारच्या धर्माच्या पैलू समजावून सांगितल्या. परंतु हा चोलपंथक एवढा मंद होता की त्याला 4 महिन्यापर्यंत एकही गाथा पाठ नाही झाली, एवढा मनबुद्धीचा. आता असं मनबुद्धीचं असल्याच्या नंतर महापंथक त्याच्याकडे यायचा आणि म्हणला तू गाथा पाठ कर, तुझे अजूनही एक गाथा पाठ नाही आहे, तू गाथा पाठ करतो, एवढा मोठा विशाल धर्म आहे, तर तू कशी अशा प्रकारे विशाल धर्म कधी ग्रहण करशील, कधी आचरणात आणशील, असं सांगत असताना सुद्धा तो प्रयत्न करूनही 4 महिने त्याला एकही गाथा पाठ झाली नाही. एकही गाथा पाठ झाली नाही म्हणल्याच्या नंतर त्यांचा जो भाऊ मोठा महापंथक त्याला तो धिक्कारीत असे की तू अभ्यास कर. परंतु ते मात्र कितीही अभ्यास केला तर त्याला मात्र कंठस्थ ते एकही गाथा झाली नाही. त्यामुळे त्यांचा तो राग करायचा, चिडचिड करायचा. एक दिवस काय झालं की त्यांनी रागाने त्या चोलपंथकाला विहाराच्या बाहेर हाकलून दिलं आणि विहाराच्या बाहेर हाकलून दिल्याच्या नंतर तो विचार करू लागला की आता मी घरी जाईल आणि घरी जाऊन माझ्या घरी खूप धन आहे आणि म्हणून मी दान कर्म करत जाईल आणि दान कर्म करून माझं पुण्य कमी येईल, अशा प्रकारचा तो विचार करू लागला आणि तो म्हटला की ठीक आहे, आता माझं धर्माचं काय, मी चिवर त्याग करीन आणि गृहस्थ बनीन. असं म्हणल्याच्या नंतर सकाळीच मात्र तो उठला आणि उठल्याच्या नंतर गृहस्थ जीवनामध्ये जायला निघाला. परंतु भगवान बुद्ध हे सर्वज्ञ असल्यामुळे भगवान बुद्धाने जाणलं की चोलपंथक हा गावी जायला निघाला, गृहस्थ जायला निघाला, परंतु त्याच्यासाठी गृहस्थ जीवन नाही आहे हे भगवंताने जाणलं. आणि जाणल्याच्या नंतर भगवान बुद्ध ज्याचा रस्ता असा जाण्याचा होता, भगवान बुद्ध आडवे अशा प्रकारे चक्रमण करू लागले. चक्रमण करता करता हा जो चोलपंथक होता हा त्याच रस्त्याने जाऊ लागला. तेव्हा भगवंताने त्याला पाहिला आणि आडव्या बाजूने असे चक्रमण करू लागले. चक्रमण करता करता चोलपंथक त्यांच्याजवळ गेला आणि भगवंताला अभिवादन केलं. आणि अभिवादन केल्याच्या नंतर भगवंताला विचारलं की अरे चोलपंथक कुठं निघाला? ते म्हणले भगवान मला महापंथकाने काढून दिलं आणि आता मी मात्र गृहस्थ जीवनामध्ये जाऊन दानधर्म करी. तेव्हा भगवंताने ऐकलं. शेवटी भगवान करुणावान होते आणि करुणावान असल्यामुळे भगवंताने म्हटलं की नाही तुझ्यासाठी आता गृहस्थ आश्रम नाही, तू माझ्याबरोबर चल. असं म्हणल्याच्या नंतर भगवंतानी त्या चोलपंथकाला आपल्याबरोबर घेतलं, आपल्या गंधकुटीमध्ये नेलं आणि त्याला तिथं बसवलं. आणि बसवल्याच्या नंतर भगवान कुटीमध्ये आत गेले आणि आत गेल्याच्या नंतर एक शुभ्र वस्त्र घेऊन आले, पांढरं वस्त्र घेऊन आले. पांढरं वस्त्र घेऊन आल्याच्या नंतर ते चोलपंथकाला दिलं आणि चोलपंथकाला दिल्याच्या नंतर त्याला एक मंत्र दिला. काय मंत्र दिला की ते म्हटलं की हे चोलपंथका, हे सफेद वस्त्र आहे आणि सफेद वस्त्र आहे, याला तू घासत राहा आणि घासत राहिल्याच्या नंतर रजोहरण 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 हे मंत्र दिला आणि असं घासत राहा म्हटले त्याला. भगवंताने ते वस्त्र दिलं आणि तो म्हटला रजोहरण रजोहरण करत राहिला आणि भगवान तिथून निघून गेले. भगवान निघून गेल्याच्या नंतर तो मात्र अशा प्रकारे रजोहरण रजोहरण करत राहिला आणि असंच घासता घासता ते जे शुभ्र वस्त्र होतं ते मलिन झालं, घाण झालं. त्याने त्याच्याकडे पाहिलं आणि ते म्हटलं की हे किती नश्वर आहे, किती क्षणभंगूर आहे. अशा प्रकारे पाहता पाहता त्याच्या मनामध्ये अनित्याचा बोध झाला. अनित्य आहे
आणि किती नश्वर आहे, किती शर्मदूर आहे असं म्हणून तो म्हणू लागला. तेव्हा भगवान म्हणले की आता हा विपश्यना करण्याच्या लायक झाला. असं म्हणल्याच्या नंतर भगवंताने जाणलं आणि लगेच भगवान त्यांच्याजवळ आल्याच्या नंतर भगवंताने म्हटलं की अरे चुलपंता का आता ह्या कपड्याला घासणं सोडून द्या, आता स्वमुखी होऊन पहा आणि आतमध्ये जो काय मळ आहे, जी काय गंदगी आहे त्याला वर काढण्याचा प्रयत्न कर. तेव्हा तो स्वमुखी होऊन अंतर्मुखी होऊन पाहू लागला आणि पाहता पाहता डोक्यापासून तर पायापर्यंत ध्यान करू लागला. ध्यान करता करता जे काही दुःखद वेदना आहे, सुखद वेदना आहे, त्याला जसेच्या तसे तो पाहू लागला आणि पाहता पाहता अनित्यबोध जागू लागला. अनित्यबोध करता 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 त्याला तटस्थ स्वभावाने पाहू लागला, साक्षी भावनेने पाहू लागला. असं करता करता सगळे विकार त्याचे नष्ट होऊ लागले. भगवंताने जाणलं की आता याचे विकार नष्ट होऊ लागले. अशा प्रकारचे भगवंताने त्याला सांगितल्याच्यानंतर तो ध्यान करू लागला. ध्यान करता करता सगळे विकार त्याचे नष्ट झाले आणि नष्ट झाल्याच्या नंतर तो अनंत अवस्था त्याने प्राप्त केली. अनंत अवस्थाच त्याने प्राप्त नाही केली तर त्रिपिटकाचं संपूर्ण ज्ञान त्याला प्राप्त झालं आणि ज्ञानच प्राप्त नाही झालं तर त्याला रिद्धीचे सिद्धीचे बलसुद्धा त्याला प्राप्त झाले. असं झाल्याच्या नंतर भगवंताने त्या ठिकाणी जाणलं की आता हा अनंत झाला, याला संपूर्ण त्रिपिटकाचं ज्ञान प्राप्त झालं आणि आता याला रिद्धी सिद्धीसुद्धा प्राप्त झाली. असंच झाल्याच्या नंतर मात्र हे महापंथकाला याचं काही माहिती नव्हतं. तेव्हा जीवक नावाचा एक डॉक्टर त्या ठिकाणी आला आणि त्यांनी भिक्खू संघाला विनंती केली की उद्याचं भोजन जे आहे ते भिक्खू संघाचं भोजन माझ्याकडे. तर त्यांनी महापंथक त्यावेळेस त्यांचा व्यवस्थापक होता आणि त्याला विचारलं की तुमच्याजवळ भिक्षू किती आहेत. परंतु त्यांनी मात्र चुलपंथकाला वगळलं आणि म्हटले एक कमी 500 भिक्षू आहेत. किती भिक्षू आहेत? एक कमी 500 भिक्षू आहेत. आणि एवढ्याचं त्यांनी सांगून दिलं आणि सांगून दिल्याच्या नंतर सगळा भिक्खू संघ त्या आम्रवनामध्ये जीवकाच्या तिथे गेला. तेव्हा भगवान त्या ठिकाणी आले आणि भगवंताला विचारलं की अरे जीवका इथं भिक्षू किती आहे? त्याने सांगितलं की भगवान एक कमी 500 आहे. नाही असं कर म्हणे, कोणीतरी आम्रवनामध्ये राहिले म्हणे, कोणतरी कोणाला तरी पाठवून तिथं जाऊन पहा म्हणे कोण आहे ते भिक्षू आहे का कोण आहे पहा म्हणे तिथं जाऊन. म्हणे एक राहिलं कोणीतरी. असं म्हणल्याच्या नंतर जीवकाने लगेच एक माणूस पाठवला, एक भिक्षू पाठवला, मेसेंजर पाठवला आणि त्याला म्हटलं की जा आम्रवनामध्ये कोण आहे पाहून ये आणि असलं तर त्याला लगेच घेऊन ये. असं म्हणल्याच्या नंतर हा गेला आणि गेल्याच्या नंतर या चुलपंथकाने आपल्या वृद्धीच्या बलाने त्याने जेवढे काय होते 1000 प्रत्येक आम्रवनामध्ये भिक्षू तयार करून ठेवले आपल्या वृद्धिबलाने. असा हा गेला म्हणे भगवान एकच तुम्ही म्हटले होते तर तिथं तर म्हणे 1000 भिक्षू झाडाखाली प्रत्येक भिक्षू उभा आहे. भगवंताने जाणलं की हे वृद्धिसिद्धीच्या बलाने चुलपंथकाचं हे कर्तव्य आहे. तेव्हा चुलतवंत म्हणतो मला वगळून तू असं केलं ना, मग आता मी माझा तुझा प्रभाव दाखवतो काय आहे. असं म्हणल्याच्या नंतर तो मात्र वापस गेला आणि वापस गेल्यावर ते भगवंताला म्हणले अरे भगवान बदल म्हणले की तू आता वापस जा. भगवंताने जाणलं की यांनी वृद्धिसिद्धीच्या बलाने सगळे भिक्षू उभी केलेले आहेत झाडाखाली. म्हणले तू असं करा त्या ठिकाणी जा आणि आवाज दे चुलपंथक, ज्याचा सर्वात प्रथम आवाज येईल मी चुलपंथक हे चुलपंथक हो म्हटला की त्याचं मनगट धरायचं आणि मग त्याला घेऊन ये, बाकी नाही सेवून जाते. असं म्हणल्याच्या नंतर तो गेल्याच्या नंतर आम्रवनामध्ये गेला आणि त्याने आवाज दिला चुलपंथक चुलपंथक. त्याचा आवाज सर्वात आला. लगेच त्याने त्याचं मनगट धरलं आणि मनगट धरल्याच्या नंतर हा धरला आणि बाकीचे सगळे भिक्षू गायब झाले आणि मग त्याला घेऊन आले आणि घेऊन आल्याच्या नंतर भिक्खू संघाचे चारो बाजूनी बसले आणि मग भगवंताने सांगितलं की त्या डॉक्टरला सांगितलं की जा असं यांचं भिक्षापात्र घे. जीवकाला सांगितलं भिक्षापात्र घे. त्याने जीवकाने भिक्षापात्र घेतलं, लाईनीमध्ये बसले. सगळ्या भिक्खू संघाचं भोजन झालं आणि भोजन झाल्याच्या नंतर भगवंताने त्या ठिकाणी चुलपंथकाला सांगितलं चुलपंथका आता या भोजनाचं अनुमोदन तू कर, यांना आशीर्वाद दे. असं म्हणल्याच्या नंतर भगवान निघून गेले. निघून गेल्याच्या नंतर चुलपंथकाने विनयपिटक सुतपिटक अभिधम पिटक या तिन्ही पिटकाचा मेळ जमून अशा प्रकारे त्यांना आशीर्वाद दिला आणि आशीर्वाद दिल्याच्या नंतर सगळे लोक अवाक झाले
की मात्र हा भिक्षू याला 4 महिने एकही गाथा पाठ नाही, परंतु आज भगवंताची पहा एवढी कृपा की आज मात्र जेवणाच्या पूर्वी अगोदर हा आरंत झाला आणि आरंत झाल्याच्या नंतर एवढं मोठं त्यांनी मात्र अशा प्रकारे विनयपीठक, सुत्तपीठक, अभिधमक या तिन्ही पीठकाचा मेळ जमून आम्हाला एवढा मोठा आशीर्वाद दिला. अरे किती ज्ञानी सगळे लोक भिक्षू भगवंताचं गुण गाऊ लागले. किती भगवान करुणावान, किती भगवान करुणावान असं भगवंताचं आणि त्या चलपंथकाचे लोक गुण गाऊ लागले. परंतु आज मात्र भगवान नाही आहेत. आपल्याला हे स्वतः मेहनत करावी लागेल. आता रजोहरण करण्यात जमणार नाही, तो स्वमुख होऊन अंतर्मुख होऊन आपल्याला ध्यान करावं लागेल. आणि अंतर्मनामध्ये जे काही राग आहे, द्वेष आहे, ईर्ष्या आहे, दुर्भावना आहे, आपल्या मेहनतीनं, आपल्या परिश्रमाने, आपल्या पुरुषाने काढून आपण अरंत अवस्था बनवली पाहिजे. म्हणा साधू साधू साधू. या ठिकाणी हे छोटंसं प्रवचन या ठिकाणी मी आपलं थांबतो. आपण ते ऐकून घेतलं त्याबद्दल या ठिकाणी सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं कल्याण हो, सर्वांची स्वस्ती मुक्ती हो. या ठिकाणी पूज्य भंतेजी डॉक्टर भदंत इंदवंतजी मास्तवी यांचं प्रवचन आपण या ठिकाणी ऐकणार आहात. तेव्हा प्रवचन ऐकण्यासाठी 3 वेळाला जोरात जायचं मात्र. म्हणा साधू साधू साधू. बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. या ठिकाणी मी आपल्यातर्फे आणि माझ्यातर्फे या ठिकाणी पूज्य भदंत डॉक्टर इंदवंतजी मास्तवी यांना मी या ठिकाणी आपल्याला सर्वांना धम्मदेशना देऊन आम्हाला उपकृत करावा अशी मी भंतेजीला विनंती करतो. भंतेजीने आम्हाला धम्मदेशना देऊन उपकृत करावं अशी या ठिकाणी मी ते या ठिकाणी मी अशी आपल्यातर्फे आणि माझ्यातर्फे पूज्य भदंत डॉक्टर इंदवंतजी मास्तवी यांना मी अशी विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला धम्मदेशना देऊन उपकृत करावं असे मी भंतेजीला विनंती करतो. संपूर्ण उपासक उपासिकाएं हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु. पुत्ता मत्ते धनमत्ते इति बालो विहन्यते अत्ता हि अत्तनो नाते कुतो पुत्ता कुतो धनं न परे संविलो माने न परे संकता कतं अत्तनो वैक्या कतानि अकतानि च. महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना. परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं. महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पुत्ता मत्ति धन मत्ति. मेरे पास परिवार है, मेरे पास धन संपत्ति है. इस प्रकार के अहंकार नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए. हमें परिवार भी चाहिए, हमें धन संपत्ति भी चाहिए, मगर परिवार है, धन संपत्ति है, इस तरह से अहंकार करने वाले व्यक्ति को तथागत बुद्ध कहते हैं मूर्ख है, अज्ञानी है. अत्ता ही अतनुन्नति. हम खुद जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता. हम बीमार होना नहीं चाहते, क्या बीमार नहीं होते?
हम बूढ़ा होना नहीं चाहते, क्या हम बूढ़ा नहीं होते? हम मरना नहीं चाहते, क्या हम मरने वाले नहीं है क्या? हाँ? हम खुद जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता। मैं एक ब्लेड लूँ, हाथ में थोड़ा सा घाव बनाऊँ और मैं ये कहूँ ये तो मेरा हाथ है, ठीक हो ठीक हो, ठीक हो जाएगा क्या? ये मेरा हाथ, ये मेरा घाव, और मैं चाह रहा हूँ ये घाव मुझे नहीं चाहिए, अभी के अभी ठीक हो। होता है क्या? नहीं, उसको जितना समय चाहिए उतना तो लेगा ही। हाँ, हम खुद जैसा चाहते वैसा नहीं होता तो कुतो पुत्ता, वो परिवार कहाँ हम जैसे चाहते वैसा ही होंगे। बहुत सारे लोग इस विषय में भी बहुत दुखी होते हैं, ये मेरा परिवार, ये मेरे बच्चे, उसको ऐसा करना था, उसको वैसा बोलना था, उसको ऐसा सोचना था, हम ऐसा सोचते और वैसा नहीं किया तो इतना दुख, इतना कष्ट होता है। हाँ, इसलिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, जितना एक्सपेक्टेशन उतना ज़्यादा दुख, अशांति। इसलिए कुतो पुत्ता कुतो धनम, ये परिवार कहाँ हमने जैसे चाहा वैसा होगा, वो धन संपत्ति भी कहाँ हमने चाहा वैसा ही होगा, नहीं होता। इसलिए इस विषय में अहंकार मत करो, अभिमान मत करो, दुख और कष्ट ही मिलेगा। ये बुद्धवाणी है। बुद्ध कहते हैं ऐसे व्यक्ति अज्ञानी है, मूर्ख है, जो परिवार के लिए अहंकार करता है, धन संपत्ति के लिए अहंकार करता है। धन संपत्ति भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, मगर परिवार साथ रह के पुण्य में आगे बढ़ना चाहिए। धन संपत्ति साथ में रख के धम्म में आगे बढ़ना चाहिए। अगर धम्म में आगे नहीं बढ़ा तो धन संपत्ति भी कोई काम का नहीं और परिवार भी कोई काम का नहीं। हमेशा साथ रहने वाले न धन संपत्ति है न परिवार है, कुछ नहीं। इसलिए इस विषय में अहंकार अभिमान मत करो। तथागत बुद्ध एक धम्मपद की गाथा में ऐसा भी कहते हैं, न परे संग विलोमानी न परे संग कथा कथम। दूसरे लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते ये ना देखो। हमारी आदत है ना, दूसरे लोग क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे वही देखने में मजा आता है। हाँ, अमुक व्यक्ति ऐसा करता है, अमुक व्यक्ति वैसा करता है, वो ऐसा नहीं करता, वो वैसा नहीं करता, बस दूसरे के ऊपर ही हम ध्यान देते हैं और उसी में हम बातें करके बैठते हैं। बुद्ध कहते हैं दूसरे क्या करते क्या नहीं करते वो मत देखो, हम खुद क्या करते हैं क्या नहीं करते वो देखो। अपने आप को देखा, अपने आप को संयमित किया तो जीवन में न केवल व्यवहारिक सुख, न केवल लौकिक सुख, लोकोत्तर सुख भी प्राप्त होगा, महान सुख भी प्राप्त होगा। अपने आप को देखो, अच्छा कर रहे तो समझो अच्छा कर रहे, बुरा कर रहे तो भी ठीक है, समझो तो सही हम बुरा कर रहे, हम पाप कर रहे। कितना भी पाप कर रहे हो, जब समझा कि मैं पाप कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल वो पाप छोड़ देगा। मगर पाप करके भी नहीं ये पाप नहीं है, पाप का सलाह, हाँ मुझे इससे तो पैसा आ रहा है, मेरा परिवार को लाभ हो रहा है, मुझे मज़े हो रहा है, ये कैसे पाप, ऐसा सोचना शुरू कर देंगे तो वो व्यक्ति वो पाप से कभी दूर नहीं हो पाएंगे। इसलिए पाप को पाप समझो, आज नहीं तो कल वो दूर हो पाएंगे। और पुण्य को पुण्य समझो, धम्म को धम्म समझो। जो व्यक्ति धम्म करके समझता है मैं धम्म कर रहा हूँ, वो धम्म छोड़ेगा नहीं, निरंतर वो करते जाएगा, निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। ध्यान रखिए, दुनिया में अच्छे करने वाले कम है, बुरे करने वाले ज़्यादा है। धम्म के मार्ग पे चलते हैं तो ज़्यादा भीड़ नहीं लगता। हाँ,
धम्म देशना या ऐसे पुण्य कार्य में विपश्यना ध्यान बहुत कम लोग जमा होते हैं। जबकि दूसरे कार्यक्रम होता या कॉन्सर्ट होता, गाना वाना का कार्यक्रम होता, डांस वांस का कार्यक्रम होता, लोग पूरा परिवार के साथ एंजॉय करने के लिए आएंगे। इसलिए धम्म कार्य में भले ही कम लोग हो, भले ही भीड़ ना हो, पर समझो ये पुण्य है। दान देना पुण्य है, शील पालन करना पुण्य है, ध्यान साधना करना ये पुण्य है, समझो पुण्य है। अब भले ही लोग दान देने के लिए पीछे ना आए, पर ये दान मैं दे रहा हूँ, ये मेरा पुण्य है। मैं जितना हो अपने कैपेसिटी से दान दूंगा। दूसरे लोग दान दे तो स्वागत है, नहीं दे तो निराश नहीं होंगे। शील पालन करने में भी, ध्यान साधना करने में भी, परंतु उसके लिए ये समझना जरूरी है कि ये पुण्य है। जो व्यक्ति पुण्य करके समझते हैं मैं पुण्य कर रहा हूँ, उसको कभी छोड़ेगा नहीं और बढ़ाते जाएगा। मगर पुण्य करके भी अरे मैं दान तो दे रहा हूँ पर परिवार के लोग ये साथ नहीं देते, कोई मेरे पीछे नहीं आते, मित्र लोग साथ में नहीं आते, कहीं ये पाप तो नहीं? ऐसा संदेह करने वाले व्यक्ति क्या वो निरंतर दान दे के आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए समझो पुण्य है, समझो पाप है। पुण्य करके अच्छा होता है, पाप करके बुरा होता है। अच्छे से समझो, विश्वास करो, दिल से महसूस करो। जो व्यक्ति ये जानते हैं वो व्यक्ति निरंतर पुण्य करेगा और पाप से दूर होता जाएगा। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध बहुत सारे भिक्षुओं को एक जगह लेके जाते हैं और जमीन से थोड़ा सा नख में धूल उठाते हैं और पूछते हैं, भिक्षुओं बताओ मेरे नख में ज़्यादा धूल है या पृथ्वी में ज़्यादा धूल है? सारे भिक्षुगण कहते भगवान आपके नख में क्या धूल है, सारा पृथ्वी धूल से भर पड़ा है, आपके नख में थोड़ा ही धूल है, न्यून ही धूल है, गौण ही धूल है, अल्प मात्र धूल है, सारा पृथ्वी धूल से भर पड़ा है। उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं ऐसा ही है, इस दुनिया में अच्छे धम्म को ना जानने वाले, अच्छे धम्म को ना समझने वाले पृथ्वी में जितना धूल है उतना है। अच्छे धम्म को समझने वाले, जानने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है। हाँ, तो साधुकार आया मतलब हम इसमें है क्या? अच्छे धम्म जानने वाले है कि नहीं? है कि नहीं? हम अच्छे धम्म जानने वाले है कि नहीं? बाबा साहब की पुण्याई इतना अच्छा दुर्लभ बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न मिला, इतना दुर्लभ धम्म मिला। अच्छे धम्म तो हम जानते हैं, अच्छे धम्म तो समझते हैं, पर कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, ये हमें मूल्यांकन करना जरूरी है। तथागत बुद्ध फिर कहते हैं, इस दुनिया में अच्छे धम्म को जान के, अच्छे धम्म को समझ के पालन करने वाला, अभ्यास करने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में जितना धूल है उतना है। हम अच्छे धम्म जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना? पालन करते हैं कि नहीं? पालन करते हैं कि नहीं? दान का, शील का, ध्यान का, सेवा का, सम्मान का, धम्म चर्चा का, धम्म देशना का, जो भी पुण्य कार्य है वो हम पालन करते हैं कि नहीं? पालन करते हैं कि नहीं? हाँ,
करते हैं ना। नज़दीक बुद्ध विहार है, बुद्ध विहार में आते हैं, विपश्यना सेंटर है, धम्म का अभ्यास करने वाले उपासक उपासिकाएं हैं। फिर भी धम्म को अभ्यास करना, धम्म को पालन करना आसान नहीं है। यकीन मानिए आसान नहीं है धम्म पालन करना। अब जो बुद्ध विहार जाता ही नहीं, जो अपने आप को केवल बौद्ध कहते हैं, केवल जैविम वाले कहते हैं, पर पालन कुछ नहीं करते, कुछ समझते नहीं, जानते नहीं, वो लोग क्या धम्म का अभ्यास कर पाएंगे? जो बुद्ध विहार ही नहीं जाएंगे, धम्म देशना ही नहीं सुनेंगे, अभ्यास कर पाएंगे? और वो तो छोड़ ही दो, जो बौद्ध ही नहीं है, जो जैविम वाले ही नहीं है, तो उसको तो बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास भी नहीं होगा, श्रद्धा भी नहीं होगा, वो धम्म पालन कर पाएंगे? इसलिए इस दुनिया में अच्छे धम्म को जान के अभ्यास करने वाला, पालन करने वाले नख में जितना धूले उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में जितना धूले उतना। तो हम उसमें आता है कि नहीं? नख में जो धूल है उतने में हम आते हैं कि नहीं? पालन करते हैं कि नहीं? पालन करते हैं कि नहीं? अपने आप को देखो। बहुत दुर्लभ जीवन है। ये तथागत बुद्ध कहते हैं कि छो मनुष्य पति लाभो, मनुष्य जीवन प्राप्त होना ही दुर्लभ है, पुण्यवान है। ऐसे जीवन प्राप्त हुआ है, परंतु हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, पता ही नहीं। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, पता ही नहीं। तो क्या पुण्य करेंगे, क्या धम्म करेंगे? एक व्यक्ति को अगर अमेरिका भी जाना हो तो वो कितनी तैयारी करता है। अमेरिका जाने के लिए वीज़ा के लिए सारा डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर पैसा चाहिए, फिर उसके लिए टिकट चाहिए, फिर वहाँ घूमने के लिए पैसा, कितना मेहनत करता है केवल जो इस दुनिया में ही है अमेरिका जाने के लिए। अभी सुगति जाना हो, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति करना हो, कितनी तैयारी लगता है, कितना पुण्य लगता है। दुनिया में इतना दुर्लभ जीवन मिला है, ध्यान रखो हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग जैसा जिंदगी जी के नहीं बैठना। वो लोग भी खाते पीते हैं, वो लोग भी जीने के लिए संघर्ष करते हैं, वो लोग भी संतान उत्पादन करते हैं, वो लोग भी मरते हैं, और हम में भी इतना ही सीमित रहा तो उनमें और दुर्लभ जीवन प्राप्त हम मनुष्य में कोई भी फर्क नहीं है। हम में विवेक बुद्धि है, चिंतन मनन करने की शक्ति है, प्रज्ञा है, अच्छे बुरे पाप धम्म समझ सकते हैं, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा दुर्लभ जीवन मिला है, इसलिए ध्यान रख के जितना हो अच्छे धम्म जान के पालन करना है। वो नख में जितना धूले उतने में आना है। अच्छे धम्म जान के पालन करने वाले बहुत ही कम है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में अच्छे धम्म को जान के पालन करके परिपूर्ण होने वाले बहुत ही कम है। मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में जितना धूल है उतना। मतलब धम्म का पालन करना तो जरूरी है ही, मगर परिपूर्ण होना भी जरूरी है। अतः बघा ना, देखिए आज हम ये मीरा रोड के ये बुद्ध विहार में आके धम्म कार्यक्रम कर रहे हैं ना। अगर आएंगे करके हमने बोला और आया भी, मगर बाहर आते हम रुक गया, आया तो था ना, मगर बाहर आके रुक गया, कोई मतलब है? पहुंचेंगे यहाँ? नहीं पहुंचेंगे। चलो अभी गाड़ी लेके थोड़ा और 5-10 किलोमीटर आगे बढ़ा, बहुत ट्रैफिक है, चलो हो गया करके वहीं रुक जाते, तो पहुंचता क्या यहाँ?
वह आने का कोई अर्थ है नहीं। और आके आके हम बीच बीच में कहीं भी रुक गया और आया नहीं तो पहुंचेंगे क्या यहाँ? परिपूर्ण का मतलब ये है जहाँ हमने आना शुरू कर दिया, जब तक हम यहाँ नहीं पहुँचेंगे हमें आना है। और आने के बाद, पहुँचने के बाद ही ये यात्रा संपन्न होता है। वैसे ही धम्म भी दान देना है। अरे हाँ, दान देना है ना, ठीक है। साल में एक बार हम बर्थडे मनाते हैं, दान तो दिया ना, पर हो गया क्या? साल में एक बार दान दे के धम्म परिपूर्ण हो गया क्या? साल में एक बार शील पालन करके धम्म परिपूर्ण हो गया क्या? साल में एक बार ध्यान साधना करके धम्म परिपूर्ण हो गया क्या? समझ लीजिए ये बातें। धम्म बोले तो हमेशा बुद्ध विहार आके यहीं आके बंद करके बैठना नहीं है। खुले आँखों में व्यवहारिक जीवन में आप जहाँ जहाँ रहते वहाँ वहाँ धम्म को लेके चलना है। वहाँ वहाँ दान का अभ्यास निरंतर करना है, शील का अभ्यास निरंतर करना है, ध्यान साधना का अभ्यास निरंतर करना है, परिपूर्ण रूप से करना है। जब परिपूर्ण रूप से करेंगे ना, तब दुख मुक्ति का मार्ग फल श्रोतापत्ति, सकितागामी, अनागामी, अरहत, ऐसा मार्ग फल भी हमें प्राप्त होता है। मगर धम्म को परिपूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और बुद्ध कहते हैं ऐसे लोग नख में जितना धूल है उतना ही है। बाकी धम्म ना जानने वाले, जाना तो भी ना समझने वाले, समझा तो भी पालन न करने वाले, पालन किया तो भी परिपूर्ण न होने वाले, इस दुनिया में पृथ्वी में जितना धूल है उतना है। तो हम कहाँ पे है? हम कहाँ पे है? ये बातें बार बार ध्यान रखना जरूरी है। बुद्ध कहते हैं ये धम्म क्या है? सुनाथ तारेथ चराथ धम्म। ये धम्म ही सबसे पहले सुनो, सुने हुए धम्म को धारण करो, धारण किए धम्म को परिचय करो, परिचय करके अच्छा लगा तो उसे पालन करो। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी बोला और साधु साधु करके आप लोग पालन करना शुरू किया, ऐसा नहीं है। बुद्ध बार बार कहते हैं मैंने, अर्थात बुद्ध ने कहा है करके भी आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है, क्योंकि हमें बुद्ध का अनुसरण करना है, बुद्ध का दासत्व स्वीकार करना नहीं है। इसलिए हर सुने हुए बात को अच्छे से धारण करके परिचय करना है। इस सोने का काम करने वाला व्यक्ति हर पीले धातु को सोना मानते हैं क्या? नहीं, आजकल तो इतने नकली वह ज्वेलरी आता है कि सोने से भी अच्छा दिखता है, मगर हर पीला धातु सोना नहीं होता। उसको अच्छे से परिचय करते हैं, कसी में खींचते हैं, अनेक तरह से परिचय करके संतुष्ट होने के बाद तब मानते हैं कि ये सोना है। इसी तरह धम्म को भी खूब अच्छे से परिचय करके अच्छा लगा तो पालन करो, अच्छा नहीं लगा या समझ में नहीं आया तो उसको साइड में रखो। विशाल धम्म है, जो धम्म हम पालन करते गए ना बहुत कल्याण होगा। बुद्ध बार बार कहते हैं बहुम पीछे सहितं पासमानो न तक्रो होती नरोपमतो। ज़्यादा से ज़्यादा धम्म की बातें आप लोग सुनते रहे, जानते रहे, समझते रहे, मगर पालन नहीं करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। जिस तरह मालक के गाय भैंस चराने वाले जो ग्वाले रहता है ना, नौकर, पहाड़ों में, जंगलों में कहाँ जाके गाय भैंस चराते हैं, पर दूध पीने की बारी आए तो मालक पी जाते हैं, नौकर को नहीं मिलता।
वैसे ही धम्म जानते, मला ये पण माहिती आहे, ते पण माहिती आहे, असं पण माहिती आहे, तसं पण माहिती आहे, सर्व माहिती है, सब पता है करके बैठेंगे मगर पालन नहीं करेंगे तो उसका कोई भी लाभ नहीं है। धम्म पालन करेंगे तो ही लाभ है। एक तरह से दवा जैसा ही, जब हम बीमार पड़ते हैं तो बीमारी से ठीक होने के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, दिखाते हैं, दवा लेके आते हैं। अभी इतने बड़े डॉक्टर के पास जाके इतना अच्छा दवा लेके आया, इतना महंगा दवा लेके आया करके हम बुद्ध के पास रख के सिर्फ उसका पूजा ही करके बैठेंगे क्या? अरे इसकी क्या कहना, ये दवा तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, ये खाते ही मेरा पूरा बीमारी चला जाएगा, इतने बड़े डॉक्टर ने दिया, इतना महंगा दवा इतने दूर से लेके आया करके हम उसको पूजा ही करके रहेंगे, स्तुति ही करके रहेंगे, तो वो दवा का कोई लाभ है? लाभ है? नहीं है ना। दवा खाएंगे तो बीमारी निकल जाएगा, दवा खाएंगे तो लाभ मिलेगा। वैसा ही धम्म है। धम्म पालन करने वाले दुख मुक्त हो गया और अंत हो गया। हम क्या हो गया? धम्म पालन करने वाले जीवन में सुख शांत पूर्वक रहते हैं। हमें क्या मिला? इसलिए धम्म जानने मात्र से कल्याण नहीं होता, धम्म को पालन करने से ही कल्याण होगा। इसलिए बुद्ध बार बार कहते धम्म तीन तह में, परियति धम्म, प्रतिपत्ति धम्म, प्रतिवेद धम्म। परियति धम्म, पहले धम्म को जानो समझो। प्रतिपत्ति धम्म, धम्म को अभ्यास करो। प्रतिवेद धम्म, धम्म को परिपूर्ण रूप से पालन करो तो दुख मुक्ति का मार्ग फल भी मिलेगा। श्रोतापति फल, सकिदागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल, दुख मुक्त निर्वाण भी प्राप्त होगा। उसके लिए पहला धम्म को जानना है। धम्म नहीं जानेंगे तो पालन करेंगे, गलत धम्म पालन करेंगे तो धम्म में पुण्य नहीं मिलेगा, पाप ही मिलेगा। अंगुत्तर निकाय में बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में ऐसा भी होता है कि धम्म में जितना मेहनत करो उतना ज़्यादा पाप लगता है। धम्म में जितना मेहनत करो उतना ज़्यादा पाप लगता है। क्यों? क्योंकि धम्म अशुद्ध है। और कभी कभी धम्म में जितना आलस करेंगे उतना हमारा नुकसान है। क्यों? क्योंकि धम्म शुद्ध है। इसलिए शुद्ध धम्म, अशुद्ध धम्म, पालन करने वाला धम्म, छोड़ने वाला धम्म अच्छे से जान के आगे बढ़ना चाहिए। और हम कर सकते हैं क्योंकि इंसान है, हम प्रज्ञा परिपूर्ण इंसान है। पाप धम्म समझ सकते हैं, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है, धम्म को अच्छे से जानिए, अच्छे से पालन कीजिए। जितना पालन करेंगे उतना जीवन में सुख शांति आएगा। बुद्ध कहते हैं पुण्य करो, बारंबार पुण्य करो। जो पुण्य करता है उसके जीवन में सुख शांति आता है, वो भी उच्च प्रकार के महान सुख शांति आता है, गारंटी आता है। धन संपत्ति कमाएंगे, सुख शांति आएगा? नहीं आएगा, नो गारंटी। बड़े बड़े घर बनाएंगे, गाड़ी बंगलो लेंगे, सुख शांति आएगा? नहीं आएगा, नो गारंटी। पढ़ लिख के बड़े बड़े डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अफसर बनेंगे, सुख शांति आएगा? नहीं आएगा, नो गारंटी। मगर जो व्यक्ति पुण्य करता है, धम्म करता है, शरीर से अच्छा करता है, वाणी से अच्छा बोलता है, मन से अच्छा सोचता है, बुद्ध कहते हैं गारंटी है, सुख भी आएगा, शांति भी आएगा। तो ऐसे पुण्य कार्य हमें करना चाहिए। तो उपासक उपासिकाएं
बुद्ध विहार से जुड़े हुए उपासक उपासिकाएं हैं, विपස්සना से जुड़े हुए उपासक उपासिकाएं हैं, बुद्ध और धम्म संघ को समझने वाले उपासक उपासिकाएं हैं। बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से समझ के अभ्यास करे, पालन करे। ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभी जन हाथ जोड़ के बैठिए, बोलिए साधु साधु साधु। सभी देव विवजन्तु सब रोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितां वाचितां दुह्यं क्षिपमेव समेषतु सर्वे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सक्ख सम्पत्तिमेव च। अतो निब्बान सम्पत्ति हिमेनाते समेषतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।